जो कहलाता है उस पद पे जाके विराजमान हो रिवान। और जब उस पद पे विराजमान हो तो जब हमें पता चले तो हमें खुशी हो कि जिसके छठिहार में, जिसके बरही में हम लोग गए थे, आज वो इतने बड़े पदों पे जाके विराजमान है कि उनसे मिलने के लिए लंबी कतार और न जाने कितने लोगों से अपॉइंटमेंट और परमिशन लेना पड़ता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, एक बार रिवान बाबू को अपने जोरदार ताली से बधाई दे दीजिए। जितने लोग रिवान बाबू के छठिहार उत्सव में उपस्थित हैं, एक बार सब लोग मंच पे जा नहीं सकते तो एक बार सभी लोग एक साथ मिलकर, जो पीछे खाना खा रहे, प्लेट नहीं छोड़ना है। जिनके हाथ खाली वहीं ताली बजाएंगे, जिनके हाथ में प्लेट हो या कुछ ऐसे खाने वाली स्टार्टर वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़ के जिनके हाथ खाली हो, एक बार सब लोग मिलके एक साथ आप सब जोरदार ताली बजाए। ऐसे बिल्कुल शांत बैठेंगे आप लोग तो मज़ा नहीं आएगा। और यूट्यूब वाले भाई पहुंच गए आप, चलिए आप सबका भी स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए, आप सही आए। और रिवान बाबू का आज जो उत्सव मनाया जा रहा है उस पे हाँ, अरे आप है तो फिर क्या टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और अतुल भैया अभी पहुंच गए होंगे, लगभग बराबर के रास्ते में हम लोग थे। तो अतुल भैया अगर यहाँ उपस्थित हो गए हो तो उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि थोड़ा मंच तक आ जाइए। और अतुल भैया को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिनके अतुल भैया को प्रणाम कि आपके सानिध्यता में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसके लिए विशेष धन्यवाद अतुल भैया का। और अतुल भैया का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और पटना की धरती पे आप सब उपस्थित हैं और भोजपुरी और पटना एक ऐसी जगह है जहाँ भोजपुरी, आज भले मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बनी हो, चाहे ये लखनऊ बनारस में बन रहा हो, लेकिन सही मायने में मैं मानता हूँ कि पटना ही भोजपुरी का केंद्र बिंदु है। और आज ही के दिन, लगभग इसी महीने में, आज से ठीक 1 साल पहले इसी मौर्य होटल में मैं पहला कार्यक्रम हेमा दीदी का करने आया था। मुझे पूरा बढ़िया से याद है, अप्रैल में ही। और भैया के यहाँ भी दूसरी बार हम लोग आ रहे हैं और मैं भी दूसरी बार आया हूँ और दीदी भी। और आज ही के दिन आपके पहले कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी दीदी से, पहला कार्यक्रम मैं कर रहा था। और आज आप ही के कार्यक्रम में दीदी से मिले और उनके साथ काम करते हुए 1 साल हो गया। तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अगर आप उतना शानदार अपना पहला फंक्शन नहीं कराए होते तो शायद इतनी शानदार व्यक्तित्व की धनी, और पूरे भोजपुरी में मैं मानता हूं कि हेमा पांडे ही मात्र एक ऐसी गायिका है जो खुली किताब है, ना कल ना चपट ना कुछ। जो भी कलाकार, अगर बड़ा कलाकार हो, छोटा कलाकार हो, उसको अपने घर की तरह समर्पित होकर समर्थन देती है, सपोर्ट करती है। तो मैं चाहता हूं अपने इस पटना और बिहार की गौरव बेटी एक बार हेमा पांडे, करीना पांडे और शोभिता पांडे को आप सब जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। क्योंकि पूरे भोजपुरी में न जाने कितने गीत कई लोगों ने गाया, कई लोगों ने पारंपरिक गीत गाए, लेकिन इतने कम समय में बिहार की बेटी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया कि आज भारत के बाहर से भी बुलावे आते हैं कि अगर पारंपरिक गीत, अगर मंगल गीत और अपने घर आंगन और भोजपुरी की मिट्टी की गीत को सुनना है तो मात्र एक बिटिया है, वो 3 बहनें जो एक साथ गाती हैं, हेमा पांडे, करीना पांडे और शोभिता पांडे। और ये आप सबका आशीर्वाद है कि पूरे बिहार की राजधानी पटना में सबसे कम समय में बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाली गायिका आदरणीय हेमा पांडे जी, करीना पांडे जी और शोभिता पांडे, ये तीनों बहनें हैं। तो मैं चाहता हूँ पुनः मैं आप सबके बीच आमंत्रित करता हूँ, तो एक बार अपने इस बिहार की गौरव भोजपुरी गीत संगीत को और भोजपुरी माँ की लज्जा को बचा के अपने गीत से जीवंत रखने वाली बिटिया को एक बार पुनः आप सब छोटा सा ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। भैया बहुत स्मार्ट है। रौनक भैया एक बार ऊपर आ जाइए आप, थोड़ा सा मैं आग्रह करता हूँ, एक बार प्लीज 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 रौनक भैया। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा रौनक भैया, आपको देख के कि खुदा ना करे कि किसी की भी नजर लगे आपको। आपका जवाब नहीं, आप लाजवाब है। एक बार रौनक भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। पर्सनालिटी से भरपूर व्यक्ति है। मुझे लगता है कि कोई लोग कहते हैं ना कि संडे के दिन किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं, किसी खूबसूरत व्यक्ति को देखते हैं, लोग कहते हैं कि अतवार के दिन फुर्सत में बनौले बने। हमके लागत है कि रौनक भैया के बनावे खातिर भगवान 1 महीना के छुट्टी लेके तब जाके रौनक भैया को बनौले पड़े। तो रौनक भैया और भाभी को भी पुनः बधाई। और रौनक भैया आप अभी तो भाग गए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप आएंगे मंच पे।
बिल्कुल आप आएंगे और हम सब आपको लेके आएंगे। तो एक बार पुनः छोटा सा ताली बजा दीजिए और आदित्य बाबू एक प्यारा सा म्यूजिक आप बजाइए और पुनः मैं हेमा दीदी को मंच तक बुलाता हूँ।